नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए गणित का ये 5वां मॉडल पेपर हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 4.02 माइनस 1.309 का मान होगा। तो हमें जो है इसको घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। 4.02 इसमें कितना घटाएंगे? 1.309 है ना। तो ध्यान रखना, जब भी आप घटाओगे ना तो दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना होता है। ठीक है, ये पहले आपको दशमलव लिखना है। अब देखिए, दशमलव के पहले क्या है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। दशमलव के बाद क्या है? 309, यहाँ लिखेंगे 309। है समझ में? अब देखिए, ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है 0 लगा लेते हैं। अब इसको जो है घटा देंगे। तो शून्य में घटाएंगे 9 तो कितना आएगा? तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे एक हासिल, ये हो जाएगा 10। 10 में 9 गया तो बचेगा 1। ये हासिल दिया था तो हो जाएगा 1। 1 में शून्य गया तो बचेगा 1। 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो फिर से यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में घटाएंगे 3 तो बचेगा 7। ठीक है, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव। अब ये जो है हो गया 3, क्योंकि एक हासिल दिया है, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो हमें मिलेगा 2.711। सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 2.711। दूसरा प्रश्न देखिए, 90 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस संख्या में से 1 को घटा देते हैं। तो 90 में घटाएंगे 1 तो हमें मिलेगा 89, यानी कि 90 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 89। ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है तथा उस पर हानि 67 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? हमें दिया है विक्रय मूल्य और हानि दिया है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होती है? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो यहाँ पास 480 में जो है 67 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 और 7 ये होगा 7, 8 और 6 ये होगा 14 की 4, हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, तो 547। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। यहाँ देखिए अगला प्रश्न, 999 की परवर्ती संख्या है। परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। और बाद की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दी हुई संख्या में एक जो है जोड़ देते हैं। तो जब 999 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1000। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए 16 और 32 का निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, 16 को 2 से करेंगे भाग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे भाग, तो कितना आएगा? 2 अट्ठी 16। ठीक है, 8 को फिर से 2 से करेंगे भाग, तो 2 चौके 8। 4 को फिर से करेंगे भाग 2 से, तो 2 दूने 4। 2 को करेंगे 2 से भाग, तो 2 एकम 2। ठीक है, वैसे 32 है, तो 2 से करेंगे भाग, तो 2 कितना बार में जाएगा? 16 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। 16 को फिर से करेंगे 2 से भाग तो आएगा 8। 8 को करेंगे 2 से भाग तो आएगा 4। 4 को करेंगे 2 से भाग तो आएगा 2, और 2 को करेंगे 2 से भाग तो आएगा 1। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 2 गुणा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 32 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पास क्या करेंगे? इन दोनों में जो है देखेंगे कि जो संख्या दोनों में समान होगा उसको अलग से लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ 2 यहाँ 2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ 2 यहाँ 2 तो ये होगा 2 इंटू, यहाँ 2 और यहाँ 2 तो होगा 2 इंटू। अब यहाँ पास आगे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पास 2 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये होगा 2 गुना 2 गुनी 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमें मान प्राप्त हुआ 16। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 12, 16 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगला देखिए, 7128 में 2 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान यानी किसके स्थान का मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये 2 है तो लिखेंगे 2, इसके आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे 0। तो ये मिला हमें 20, यानी कि 2 का स्थानीय मान होगा 20। ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, 0.100 का भिन्न रूप होगा। यहाँ पास 0.100,
इसका हमें भिन्न रूप निकालना है, जो निकालना बहुत ही आसान है। नीचे में से लाइन खींचना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, तो इसके आगे जितना भी संख्या होगा ना उतना लगा देंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया 100/1000। तो हमारा सही आंसर होगा 100/1000, ऑप्शन नंबर द। ये इतना सिंपल है, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जीरो, जहाँ दशमलव है ना वहाँ लिखेंगे 1 और उसके आगे जितना भी संख्या है इस दशमलव के आगे उतना लगा देंगे 0। तो हमें क्या मिला 100/1000। अगला देखिए, कौन सा महीना 28 अथवा 29 दिनों का होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, फरवरी। अगला प्रश्न देखिए, एक समकोण का मान होता है, सही आंसर है 90 अंश। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। अगला देखिए, 10 व 30 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। इसका जो है हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए भाई, हम जो है सबसे पहले 2 से करते हैं भाग, ठीक, तो 2 से जो है भाग जाएंगे, ठीक है। तो 2 से 20 को भाग करने पर कितना आएगा? 10 आएगा, और 2 से 30 को भाग करने पर आएगा 15। अब देखिए यहाँ पास 10 जो है 2 से भाग जाएगा, तो फिर से 2 से भाग करेंगे, तो 2 पंचे 10, 15 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 15 को वैसी का वैसी जो है उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है 3 से भाग जाएगा 15, है ना, तो 3 से भाग करेंगे, 5 जो है नहीं जाएगा, तो 5 को वैसे वैसे उतार देंगे। 15 को 3 से भाग करने पर आएगा 5। अब ये जो है 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो हमें मान प्राप्त हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमें मिला 60। तो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 60, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए, 3 लीटर 200 मिलीलीटर का मान लीटर में होगा, ठीक है। तो देखिए हमें तो पहले से 3 लीटर दिया हुआ है और ये 200 मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को सबसे पहले जो है लीटर में बदल लेंगे। और हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 200 को जो है 1000 से करेंगे भाग। क्या करेंगे? 200 को 1000 से करेंगे भाग, ये 200 है, इसको 1000 से करेंगे भाग, ठीक है। तो 200 जो है छोटा है, तो 1000 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास लगाएंगे 0 के बाद दशमलव, तो यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 1000 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 1000 दूनी तो आएगा 2000। तो ये जो है हमें मान कितना प्राप्त हुआ? हमें जो है प्राप्त हुआ 0.2, ठीक है। तो ये 3 लीटर है, अब इसमें जो है इसको जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 0.2, ऊपर में दशमलव नहीं है तो यहाँ लगा देते हैं दशमलव, और ये यहाँ लिख देंगे 0, और इसको जो है जोड़ देते हैं, तो 0 और 2 तो ये होगा 2, दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव, ये 3, तो हमें मिलेगा 3.2, ठीक है। तो देखिए 3.2 कहाँ है? इसमें है 3.2, इसके आगे 2 शून्य है ना, तो इसके आगे जो है आप शून्य लगा भी सकते हो, कोई इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, चाहे लगाओ या ना लगाओ एक ही मतलब है। तो हमें देखना है मान 3.2, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 3.2। अगला देखिए, 169 का वर्गमूल निम्नलिखित होगा। तो हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो 169 है ये किससे भाग जाएगा? तो यह जो है केवल 13 से ही भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? केवल 13 से ही। तो 13 13 होता है 169, तो 169 को जब 13 से करेंगे भाग, तो 13 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ गया 13, और 13 जो है केवल 13 से भाग जाएगा, तो आ गया 1। तो ये हुआ 13 इंटू 13। तो देखिए भाई ये जो है ना, ये 2 का जोड़ी बन रहा है ना। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 है, ये भी 13 है, तो ये क्या है 2 संख्या है, तो इसका जोड़ी बन रहा है, तो कितना आएगा? इसको लिखेंगे केवल एक बार में, ठीक है। जिस जो का जोड़ी बनता है ना उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 इंटू 13 है, इसको लिखेंगे केवल 13, तो सही आंसर क्या है? 13। तो 169 का वर्गमूल आएगा 13, ठीक है। अगला देखिए, 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? हमें क्या निकालना है? 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे बराबर होता है कितना? 60 मिनट, ठीक है। तो हम जो है 180 को जो है ना 60 से करेंगे भाग। क्या करेंगे? 180 को 60 से करेंगे भाग, यानी कि 180/6 60।
तो देखिए भाई, जब इसको बटा में लिखते हैं ना तो क्या होगा, जीरो से जीरो को जो है पहले काट देते हैं, तो ये हो गया 18/6, यानी कि 18 को करेंगे 6 से भाग, और जब इसको करेंगे 6 से भाग तो कितना आएगा, 6 तिया 18। ठीक है, ये पूरा कट गया तो कितना आया, 3। तो सही आंसर आएगा 3 घंटे, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल की कीमत बताओ जबकि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है। हमें जो है 3 साइकिल का कीमत दिया है, एक साइकिल का मान निकालना है, इसके लिए हम करेंगे भाग। ठीक है, तो 6,360 है, इसको 3 से कर देंगे भाग। चलिए भाग देते हैं, 3 दूनी 6, घटा देंगे ये कट जाएगा, उतारेंगे 3 को, 3 एकम 3, घटाएंगे ये पूरा कट जाएगा, अब उतारेंगे इस 6 को, 3 दूनी 6, घटाएंगे पूरा कट जाएगा, अब उतारेंगे इस 0 को, 3 शून्यम 0। ठीक, तो कितना आया, 2120। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा 2120। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 9 वर्ग मीटर लंबी है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो चलिए भाई भुजा इंटू भुजा कर देते हैं। भुजा का मान दिया है 9, तो ये होगा 9 इंटू 9, यानी कि 81 वर्ग मीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 81 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखिए, क्रय मूल्य है 750 रुपये, विक्रय मूल्य है 775 रुपये, कितना लाभ या हानि हुआ बताना है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी कि 775 में घटा देंगे 750, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो होगा लाभ। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, 7 में घटाएंगे 5 तो आएगा 2, 7 में घटाएंगे 7 तो आएगा 0, यानी कि 25 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, लाभ 25 रुपये का। अगला प्रश्न देखिए, 1/3 और 1/6 का योगफल होगा। हमें जो है इसका योगफल निकालना है, 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 6 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए इसको जो है 2 से करेंगे भाग, क्योंकि 6 जो है 2 से भाग जाएगा। तो जब इसको 2 से करेंगे भाग तो 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 को वैसे को वैसे लिख देंगे, और 6 को करेंगे 2 से भाग तो आएगा 3, 3 बार में भाग जाएगा। अब इसको जो है 3 से करेंगे भाग, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू 3, यानी कि 6। ठीक है, तो इसका लघुत्तम आ गया है 6। अब 6 लघुत्तम आया है, तो 3 से करेंगे 6 को भाग, तो कितना बार में जाएगा, जब 6 को जो है 3 से करेंगे भाग तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, इस 2 का गुणा करेंगे इस 1 के साथ में, तो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 6 है, तो 6 को जब 6 से करेंगे भाग, ये 6 है ना, इस 6 से इस 6 को करेंगे भाग, तो 6 को 6 से करेंगे भाग तो आएगा 1, और इस 1 का गुणा करेंगे इस 1 के साथ में, तो 1 एकम 1, तो ये होगा 2 और 1 3/6। ठीक है, ये 3/6 आया है। अब इसको जो है हम सरलतम रूप में बदलेंगे, और सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करते हैं। तो ऊपर अंश और हर दोनों में जो है हम 2 का करेंगे भाग, तो अंश और हर दोनों में समान संख्या का करते हैं भाग, तो हम जो है इसके अंश और हर दोनों में 3 का करेंगे भाग, और जब 3 का करेंगे भाग तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 3 को भाग तो आएगा 1, और 6 को करेंगे 3 से भाग तो आएगा 2, तो हमें मान प्राप्त होगा 1/2। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, 1/2। आया सबको समझ में। अगला प्रश्न देखिए, 5 दर्जन में कितने केले होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 दर्जन में केलों की संख्या कितनी होती है, 1 दर्जन में केलों की संख्या होती है 12, तो 5 में कितने होंगी, तो 12 गुणित 5 करेंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 केले होंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग हो उसे कहते हैं। सही आंसर है विषमबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न देखिए, 3 कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे है, तो एक कापी का मूल्य बताओ। ठीक है, तो 3 कापी का मूल्य कितना है, 43.50 रुपये, यानी कि 43.50 रुपये है। एक कापी का मूल्य निकालना है, तो इसको जो है 3 से कर देंगे भाग, और 3 से भाग करने पर कितना आएगा, तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, इस 3 को यहाँ उतार देंगे,
तो 3 चौके 12 है ना, घटाएंगे 3 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 1, 1 में घटाएंगे 1 तो 0। अब देखिए यहाँ पास लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगाएंगे दशमलव। अब इस 5 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 3 पंचे 15, ओके। तो 15 जो है पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पास है 0, इस 0 को यहाँ उतार देंगे, 3 शून्यम शून्य, तो हमें मिला 14.50। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, 963 बटे 9 का मान होगा, यानी कि 963 को जो है 9 से करेंगे भाग, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं। 9 एकम 9, ठीक है, घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। अब उतारेंगे इस 6 को, ठीक है। तो देखिए भाई 6 जो है 9 से छोटा है, तो 9 का पहाड़ा कितना पढ़ें कि 6 आए या उससे कम आए, तो शून्य बार में, तो 9 शून्यम शून्य, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 6। अब इस 3 को यहाँ उतारेंगे तो हो गया 63, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो हमें कितना मिला, हमें मिल गया 160। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 160। अगला प्रश्न देखिए, आयत का परिमाप बराबर। तो आयत का परिमाप क्या होती है, आयत का परिमाप होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, सही आंसर आएगा 3। यहाँ देखिए लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं, सही आंसर है 366 दिन। 5 लाख में शून्यों की संख्या होगी, सही आंसर है 5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एकलव्य स्कूल के परीक्षा में गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को बना बना करके देखिए और अच्छे से अभ्यास करिए, ठीक है।